Hi, hello everyone. Welcome to my channel and welcome to a new video. गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने नहा लिया है। इतनी देखिए चेंज कर ली, बड़ा वाला इयररिंग्स भी चेंज कर ली। छोटा वाला लगाती थी ना, ये बड़ा वाला लगाया है। हार्ट शेप का है, इधर एक स्टोन। तो आज हमें जाना है कहीं पे, तो दिख आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। देखिए हम कहाँ चलते हैं। फिर इसे 1-2 दिन में चेंज कर दूँगी। इतना बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, छोटा वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी और आज जाना है हमें एक जगह पर और जलाभिषेक के लिए जाना है। ये सावन का महीना चल रहा है ना, तो बहुत ही जगह पर जलाभिषेक रुद्राभिषेक होता है। तो मैं ये सुबह सुबह नहा धो ली थी अच्छे से और फिर गई पूजा करने के लिए। और पहले फटाफट पूजा कर दी। और ये 1-7 घंटी बजाना और दिया जलाना मुझे नहीं आता था, अभी भी थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, लेकिन सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं यहाँ कर ली थी पूजा, और पूजा का टाइम ऑटोमेटिकली जो भी मंत्र वगैरह होता है मेरे मुंह में जैसे चला ही आता है, चुप नहीं रह पाती मैं। तो यहाँ पर खाली मैंने प्रसाद और ब्रेकफास्ट भी मैंने रेडी कर लिया था। तो यहाँ मैंने आज बनाया था पोहा, इसमें आलू गाजर ये सब डाल के बनाया था पोहा। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी एक ऐसे संबलपुरी साड़ी पहनकर। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वन ऑफ माई फेवरेट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज़ सिलवाया था वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये नया वाला सिलाया था। तो यहाँ देखिए मैं फुल कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ था, सिंपल सोवर सा लुक। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी ऐसी वीडियोस वगैरह बना ली और फिर निकलते हैं हम। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे, नीचे आ गए थे। और यहाँ पर हस्बैंड ने भी पहना है उनका संबलपुरी वाला कुर्ता। तो मम्मी को मैं साड़ी ठीक करने के लिए बोल रही थी। साड़ी जो होता है ना मेरे से पहना नहीं जाता, क्योंकि ऐसे बार बार खुलता जा रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती मैं साड़ी में, और पहनना भी मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और ड्रेस में तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम चले आए यहाँ पर नारियल लेने और प्रसाद वगैरह लेने। तो यहाँ पर नारियल जो दीप धूप होता है सब कुछ खरीद लिया, फूल बेलपत्र वगैरह सब कुछ। फिर यहाँ से लिया हमने बनाना लिया और भोग के लिए लिया। तो फिर अभी निकलते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं ना वो बहुत ही हमारे लिए मेमोरेबल प्लेस है। मतलब ये है खुजन पाली शिव टेम्पल है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ ही हमारा शादी हुआ था, और शिव टेम्पल में जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब डिटेल्स में दिखाऊंगी। और कभी तो हमारे मैरिज का कैसेट और एल्बम भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि इस मंदिर में हमारा शादी हुआ था। तो हस्बैंड ये बोल रहे थे इस रास्ते से हम गए थे बारात लेके, और ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था मंदिर, और टाउन से भी ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए। तो ज़्यादा दूर तो नहीं था ना, इसलिए ये जो एक प्लेग्राउंड है बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पर हमने ऐसे 2 राउंड लगाकर डांस किया था, ऐसा बोल रहे थे। और वीडियो में मुझे थोड़ा दिखा दे, वो प्लेग्राउंड दिखा दे बोल रहे थे। तो मैं यहाँ दिखा रही थी और ये बोल रहे थे कि यहाँ पर ऐसे 2 राउंड बड़े राउंड लगाकर उन लोगों ने डांस किया था मैरिज के टाइम पर। और फिर गए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ हम देखिए चले आए थे मंदिर, ये जो है कुजन पाली में है शिव टेम्पल। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, आप देख सकते हैं कितना मस्त जगह है और बहुत अच्छा लगता है ये प्लेस। तो यहाँ पर मैं जो लेकर आई थी दीप वगैरह जो लेकर आई थी, तो मैं पूजा करने के लिए यहाँ जा रही थी। पहले यहाँ पर दर्शन कर लेंगे, भगवान का पूजा कर लेंगे और फिर सबसे मिलने जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो मेरे मामा जी हैं उनकी बेटी ने ये पूजा करवाया था, दीदी ने। तो उनका वो करा रहे थे आज जलाभिषेक, तो इसलिए हम लोगों को भी बुलाए थे। तो सब अंदर हैं और उस साइड है, मंदिर के पास नहीं है। तो अभी उनका टाइम नहीं होता, हमने बहुत जल्दी हम चले आए थे इसलिए। तो हमने पहले पूजा कर दी फिर आए हम। तो 11 साढ़े 11 तक पहुंच ही गए थे आसपास, और पूजा शुरू हुआ 1 बजे के आसपास। तो हम बहुत जल्दी आ गए थे, 2 घंटा
तो फिर हमने यहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पर उपमा बना था और टमाटो का चटनी, तो हमने वो उपमा टमाटो चटनी वगैरह खा लिया। और फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको जो मंडप था जहाँ हमारा शादी हुआ था, इस मंडप पे ही हुआ था। यहाँ पर देखिए हमारा जो हुआ था हाथ गंठी बोलते हैं, हस्त मिलाप जो होता है वो हुआ था, तो मैं आपको दिखा रही थी वो जगह। तो यहाँ मैं लगभग 3 साल बाद, हमारे मैरिज को भी 3 साल हो गए ना, 2022 में हुआ था 22 अप्रैल को। तो 3 इयर्स के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ इसी जगह पर। तो हम लोग यहाँ थोड़ा टाइम पास करने चले आए थे और बहुत ही टाइम था ना, फिर 1 बज चुका था ये। और फिर हम जा रहे हैं अभी जल चढ़ाने के लिए भगवान जी को, और वहाँ पर शुरू हो गया था, जल चढ़ाना शुरू हो गया था अभी। भांजी इबा तुम गोड़ू थी गोरिया नहीं हो। तो यहाँ पर 7 बार जल चढ़ाते हैं, और ऐसे आप 2 बार, 1 बार 2 बार चढ़ा सकते हैं, 4 बार 5 बार चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 बार चढ़ाना शुभ नहीं होता है। तो 3 बार नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। 7 उससे भी ऊपर, चाहे ये जितना भी आपका मर्जी हो, लेकिन 3 बार नहीं चढ़ाते। यहाँ पर कभी कभी बारिश हो रहा था, कभी ऐसा धूप निकल रहा था, तो एकदम डिहाइड्रेशन जैसा होकर हालत ख़राब जैसा हो रहा था। तो हस्बैंड लोग गए थे यहाँ पर पानी लेने के लिए, पीने का पानी, तो वो लोग आ गए थे। और फाइनली हस्बैंड भी यहाँ पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने तो 7 बार चढ़ाया जल ऐसा लगता है, तो फिर यहाँ पर वो भी चढ़ा रहे थे, और मैं तो ऑलरेडी चढ़ा चुकी थी। फिर वो आने के बाद हम लोग मिलकर चलाए 1-2 बार, और फिर उन्होंने चढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए मैं जो जगह दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही मेमोरेबल प्लेस है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम ठहरे थे जब मेरी शादी की सुबह सुबह, यहाँ चले आए थे घर से और यहाँ ही ठहरे थे आके वहाँ अंदर। और वो तो बहुत समर का सीज़न था ना, इसलिए बहुत ही कूलर वगैरह सब लगा हुआ था अंदर, तो वहाँ ही ठहरे थे हम अंदर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, और फिर बारिश हो रहा था, फिर धूप हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिहाइड्रेशन जैसा हो रहा था। तो मैं यहाँ पी रही थी पानी, और फिर देखिए कितना बारिश हुआ है, और फिर ये सूख जाएगा, और फिर देखिए धूप निकल गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था। और फिर अभी जस्ट पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, और अभी थोड़ा टाइम बाकी था प्रसाद सेवन करने के लिए। तो हम यहाँ आए थे। यहाँ पर ना एकदम मस्त लग रहा था, ऐसा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, तो हम यहाँ आए थे। फिर जब गए अंदर तो देखिए लोग कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं। हस्बैंड भी ऐसे बच्चों के साथ मिलकर फुटबॉल खेल रहे थे, और थोड़ी देर हमने वेट की। फिर ये भोग लगने के लिए गया, भगवान को प्रसाद चढ़ने के लिए। तो भगवान को प्रसाद चढ़ने के बाद फिर हम प्रसाद सेवन करेंगे। यहाँ पर हमने ली प्रसाद, और यह खाने का टाइम भी हो चुका था, तो अब स्टार्ट हो गया था। सब लोग बैठ गए थे, हस्बैंड भी बैठ गए थे। हम बहुत ही जल्दी आए थे ना, 11 बजे के आसपास, 2-2:30 तो ऐसा बज ही रहा था। घर आते आते हमको 3 साढ़े 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा टेस्टी था प्रसाद, और ये राइस दाल और कढ़ी जैसा बनाते हैं, मिक्स सब्जी, पनीर और खीर, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो प्रसाद सेवन करने के बाद हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पर रुके, और फिर चले आए घर के लिए। और ये टाइम हो रहा था 3 बजे से ऊपर हो चुका था ऑलरेडी। तो हम निकल गए थे घर के लिए, और चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं, कितना मस्त हो रहा था। तो फिर हम लेके चले आए फाइनली घर।
और यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन चल रहा था मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो रहा था ना, इसलिए हमको जाना है बरगढ़। मम्मी की सर्जरी होने वाली है यूट्रस की। तो आगे वीडियो में आप कंटिन्यू रहना, मैं सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोग जाने वाले हैं बरगढ़ बहुत जल्दी। तो यहाँ पर आने के बाद मम्मी ने बना कर दी थी चाय, और तो मैं यहाँ थोड़ी चाय पी रही थी, और सर दर्द हो रहा था ना मेरी, इसलिए। तो हमने रात को खाई यहाँ पर पराठा, और दीदी ने ये दलिया की खीर बनाई थी जो कि इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी कि क्या कहूँ। और दीदी ने बहुत ही अच्छा बनाया था। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स, बाय बाय।